त्रिशक्ति महाकाव्य अध्याय 3 अधर्म की पहली छाया। सप्तऋषियों की सभा समाप्त हुई। दिव्य अग्निकुंड से निकली तेजोमय किरण पृथ्वी की ओर यात्रा करने लगी। उसका प्रकाश आंखों से दिखाई देने वाला नहीं था, वह केवल सत्य की खोज करने वाली आत्माओं द्वारा ही अनुभव किया जा सकता था। परंतु विश्व का एक नियम है, जहाँ प्रकाश जन्म लेता है वहाँ अंधकार भी उसकी आहट सुन लेता है। उसी क्षण पृथ्वी के अनेक स्थानों पर विचित्र घटनाएं घटित होने लगीं। कुछ स्थानों पर निःस्वार्थ मनुष्यों के मन में अचानक संदेह के बीज पड़ने लगे। बंधुत्व के स्थान पर ईर्ष्या बढ़ने लगी। सत्य बोलने वालों का उपहास किया जाने लगा। धर्म के नाम पर स्वार्थ का व्यापार आरंभ हो गया। यह सब देखकर एक गहन अदृश्य सूक्ष्म लोक में एक छाया जाग उठी। वह कोई मनुष्य नहीं थी, वह कोई राक्षस नहीं थी, वह थी अधर्म की चेतना, युगों युगों से मानव के लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और अन्याय से पोषित हुई एक सूक्ष्म शक्ति। उसका अपना कोई शरीर नहीं था। वह मन में प्रवेश करती थी। वह शब्दों में विष घोल देती थी। वह सत्य को संदेह में परिवर्तित कर देती थी। वह बोली, प्रकाश पुनः आने वाला है, तो मुझे पहले ही तैयार हो जाना होगा। क्षण भर में उसके चारों ओर असंख्य काले धुंधले प्रवाह उत्पन्न हो गए। प्रत्येक प्रवाह एक दुर्गुण का प्रतीक था। लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, भय, छल, क्रूरता, सभी प्रवाह उसमें विलीन हो गए। उस छाया ने एक संकल्प किया, धर्म के रक्षक के जन्म लेने से पहले ही मैं मानव के मन पर राज्य करूंगी। उसी समय कैलाश पर ध्यानमग्न भगवान महादेव ने पुनः अपने नेत्र खोले। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, परंतु उनके त्रिनेत्र से निकली एक सूक्ष्म ज्योति उस छाया की ओर चली गई। छाया कांप उठी। वह पहली बार भयभीत हुई, क्योंकि उसे अनुभव हुआ विश्व उसे देख रहा है। माता पार्वती मंद मुस्कान के साथ बोली, नाथ, अंधकार स्वयं को अमर समझता है। महादेव ने उत्तर दिया, अंधकार का अस्तित्व प्रकाश के अभाव के कारण होता है। प्रकाश प्रकट होते ही अंधकार को स्वयं पीछे हटना पड़ता है। उसी समय दूर पृथ्वी पर घने वन में स्थित एक प्राचीन आश्रम में सैकड़ों वर्षों से अखंड तपस्या करने वाले एक महान योगी समाधि से जाग उठे। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। उन्होंने आकाश की ओर देखा। उनके अधरों से केवल एक ही वाक्य निकला, समय आ गया है। अब मुझे उस बालक की प्रतीक्षा नहीं करनी है, मुझे उसके आगमन की भूमि तैयार करनी है। यह कहकर उन्होंने अपने कमंडलू से जल की 3 बूंदें भूमि पर अर्पित कीं। जिस क्षण उन 3 बूंदों ने पृथ्वी का स्पर्श किया, उसी क्षण 3 अलग अलग दिशाओं में 3 दिव्य प्रकाश रेखाएं दौड़ने लगीं। वे कहाँ जा रही थीं? किसके लिए जा रही थीं? यह रहस्य अभी किसी को ज्ञात नहीं था, परंतु काल ने अपने अदृश्य ग्रंथ का अगला पृष्ठ खोल दिया था और उस पृष्ठ पर लिखा था, त्रिशक्ति की यात्रा अब आरंभ हो चुकी है। अध्याय 3 समाप्त।